जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक से ज्ञान सारा का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हम सब खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, अभी नवरात्रि आने वाला है। इस समय मैं साधना पूजा में सभी लोग जितने साधक हैं सब लोग बैठेंगे और जो अभी नवरात्रि के समय में साधना होगा वो मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि उनका जो है आप सिद्धि जो नवरात्रि में कर सकें और आप लोग का उनका सिद्ध हो सकता है और आपका कार्य हो सके। और आज आप लोगों को एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही उग्र और तुरंत प्रभाव प्रचंड है। इसलिए यह साधना को बताने से पहले आप लोगों को मैं एक बात विशेष कर चेतावनी दूं, क्योंकि यह अवघड़ साधना है, अघोरी साधना। यह ग्रामीण पद्धति से अवघड़ अघोरी की साधना कैसे करते हैं, इनके बारे में मैं कमेंट देख रहा था, उनमें भी पूछा गया था उसके अवघड़ साधना के बारे में बताइए। तो मैं आपको अवघड़ साधना अघोरी साधना कैसे करते हैं ग्रामीण पद्धति में और ग्रामीण के लोग, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना। अब इस साधना को करने से क्या लाभ है, क्या फायदा है, इनके बारे में बता रहा हूं। कई जगह सुनने में आता है, देखने में आता है कि बहुत कोई दुष्ट तांत्रिक है जो अघोरी पद्धति करके किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उनके ऊपर गलत मैली विद्या प्रयोग किया जाता है, जिनको जो है लाख आप ठीक करने के बाद में भी वो ठीक नहीं होता है। कुछ दिन ठीक हो जाएंगे फिर भी ठीक नहीं होता है, और कई जगह दिखाने के बाद में वह बीमारी का ना तो पता चलता है ना वो ठीक होता है। उसमें कई प्रकार से कोई भी कई प्रकार के किसी का पैर को या फिर किसी सीने में दर्द हो या फिर किसी को पागल करना या फिर किसी को इससे मारण प्रक्रिया भी किया जाता है बहुत लोगों में। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा और कई जगह देखे होंगे। तो उस प्रक्रिया को यदि कोई भी अवघड़ प्रक्रिया से या फिर कितना भी बड़ा उस खतरनाक मारण विद्या चलाया गया हो, तो यह जो आज की साधना बताने जा रहा हूँ, इनसे जो है आप यदि वह प्रक्रिया कर दोगे तो चुटकी बजाते मात्र से वह ठीक हो जाएगा। यह उतना ही प्रभाव उतना ही खतरनाक है जितना कि यह वो मारण प्रक्रिया किया जाता है, उन्हीं तरह से यह खतरनाक है। साधना करने समय भी और इसको प्रयोग करेंगे उस समय भी उतना खतरनाक सिद्धि करने समय लगता है, वो उतना ही तुरंत रिजल्ट देता है यह ठीक करने में। कोई से भी अवघड़ प्रक्रिया, कोई भी अघोरी कितना भी खतरनाक मंत्र चलाया हो, यह प्रक्रिया कर दोगे तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन इस साधना को करने से पहले आपको अच्छा से अच्छा सुरक्षा मंत्र, शरीर रक्षा मंत्र और रिंगन घेरा मंत्र आपको आना चाहिए। इसलिए आपको यह साधना को करने से पहले या प्रयोग करने से भी पहले गुरु से परामर्श जरूर लेना। किसी जानकार व्यक्ति से आप विचार विमर्श उसके सानिध्य में रह करके यह साधना करें या फिर यह प्रयोग करें। यदि आपको किसी बिना गुरु के आदेश में या फिर बिना जानकार व्यक्ति के सानिध्य में आप प्रयोग करते हैं या फिर यह सिद्धि करते हैं, तो उनसे जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे। मैं न मेरा चैनल इसकी जवाबदारी नहीं लेगा। मैं यह जानकारी जनहित के उद्देश्य से और जो प्राचीन पद्धति है, जो मंत्र और साधना है, वह विलुप्त ना हो, उनका जानकारी आप लोग को पता चले, इस उद्देश्य से मैं यह जानकारी बता रहा हूं, ताकि इनके बारे में आपको पता हो कि पहले इस तरह से कैसे करते हैं। क्योंकि जो मैं पद्धति बता रहा हूं यह बहुत गुप्त पद्धति है, इसको बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं जनहित के लिए इसको उजागर कर रहा हूं। तो चलो बात करते हैं इसके सिद्धि करने के कैसे करते हैं। यह जो है अघोरी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मनसाराम अघोरी, कीनाराम अघोरी, गंगाराम अघोरी, और अघोरी होते हैं कपाल अघोरी, त्रिजटा अघोरी, भूखर्रा अघोरी। और इसमें 7 इसमें अघोरियों का नाम विशेष करके होता है, जिसमें से मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गया, मेरे गुरु ने इसको बताया था। तो उनको जो है सिद्धि किया जाता है उन अघोरियों को, और उन अघोरी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद कृपा दृष्टि के माध्यम से कितनों बेड़ा वो कोई भी देवी किसी के ऊपर मारण के लिए या फिर किसी दुष्कर्म के लिए भेजा गया हो, तो इनको प्रयोग करके उनको खदेड़ दिया जाता है चुटकी बजाते हुए। ये तुरंत प्रभाव करता है। ऐसा नहीं कि केवल किया और चुटकी सच में बजा दिया ठीक क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं। इसको प्रयोग करोगे तो ये तुरंत प्रभाव दिखाता है। जिस समय आपको सिद्धि करोगे उस समय भी सावधान होना है और प्रयोग करने समय भी सावधान होना है।
और इसका पूजा करने की पद्धति आप विशेष ध्यान करके सुने। एक भी कोई भी चीज में त्रुटि नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। यहाँ जो है अवघड़ साधना को अमावस्या के दिन, शनि अमावस्या हो तो अति उत्तम है, अमावस्या के दिन या फिर शनिवार के रात्रि करते हैं। यह साधना को 11 बजे से 2 बजे के मध्य में किसी सुनसान जगह में या शमशान घाट में या फिर निर्जन स्थान में या फिर शिव का पुराना से पुराना मंदिर हो जो खंडहर रूप है, कहीं कोई आता जाता ना हो, वहां भी इस साधना को कर सकते हैं। जो कमजोर दिल वाले हैं, जो जिसको थोड़ा भी भय लगता हो, डर लगता हो, वो कृपा करके साधना के बारे में करने के बारे में सोचे मत। आप कुछ साधना करते हैं, रक्षा मंत्र सुरक्षा कर अच्छी तरह से, तब यह साधना करें। तो इसको उस जगह में आपको साधना करना है। साधना करने से पहले आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगा। सामग्री में 2 नारियल, अगरबत्ती, होम धूप, सिंदूर या फिर बंधन, 5 प्रकार की मिठाई, पंचबनी मिठाई और शराब, भांग या फिर सिगरेट, बंगला का पत्ता, लौंग, इलायची, इन सब का आपको आवश्यकता पड़ेगा सिद्धि करने समय में। अब आपको जब यह सिद्धि आप घर से निकलेंगे उस समय सारा सामग्री एक थैला में रख लेंगे। 1 नारियल आप बजरंगबली के नाम में लेंगे। 2 नारियल जो है सिद्धि के अलग है, 1 नारियल अलग है। वो बजरंगबली के नाम लेते हुए आपको उनका सुमरन करते हुए कि हे बजरंगबली, हे घर के कुल देवी देवता, हे ग्राम के देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जनहित के लिए यह कार्य करने जा रहा हूँ। जब तक मैं कार्य करूँ उस समय आपका दया दृष्टि बने रहे, मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो, आहत ना हो। इस तरह आपको बोलना है। अपने शरीर से 7 बार उस नारियल को उतारा करना है, बजरंगबली के नाम से उसको आपने रख देना है। उसके बाद आपको वहाँ से जाना है सारा सामग्री लेकर के। शमशान घाट में आप जा रहे हो, जिस स्थान में आपको बताया गया है उस स्थान में बैठना है। बैठने समय में आप कोई अभी आसन लगा सकते हैं। काला कलर का आसन हो तो अति उत्तम है। यदि पहने हैं जो वस्त्र वो भी काला कलर का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी कलर का कपड़ा पहन करके आप यह कार्य कर सकते हैं। जिस समय बैठेंगे उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा और आप बैठेंगे। सबसे पहले पानी से चौका लगा देंगे। उसके बाद में वहाँ पे दीपक यदि हो तो दीपक जला देंगे और ना हो तो अगरबत्ती वहाँ पे जला देना है। और उसके बाद में आपको सबसे पहले मरघट देवी, उनका आवाहन करना है, उनको प्रार्थना करना है, उनको आशीर्वाद लेना है, उनसे जो है आपको आज्ञा लेना है। तो उस समय 1 बंगला का पत्ता, लौंग, इलायची, आपको वहाँ पे अगरबत्ती जलाना है। 5 अगरबत्ती जलाना है मरघट देवी के नाम से और शमशान के देवी के नाम से कि मैं अमुक कार्य करने आया हूँ, अघोरी की साधना करने आया हूँ, अवघड़ बाबा का साधना करने आया हूँ। यह कार्य आपके आशीर्वाद से, सरलता से और सही तरीका से हो जाए, मेरे ऊपर किसी प्रकार से अहित नहीं हो, मेरा नुकसान ना हो। इस तरह आपको, इसलिए आपको मेरा सबसे पहले प्रणाम है, आप आशीर्वाद दें, इस तरह बोलना है, आपको रख देना है। उसके बाद में उसको बगल में ही पूजा करना है आपको। और उसके बाद में आपको 1 नारियल लेना है और 2 नींबू लेना है। जिस समय यह साधना करो उस समय 3 नींबू साथ में आपको ले आना है। 3 या 5 नींबू लेंगे तो भी चलेगा। 2 नींबू आप रख देंगे अघोरी के नाम से। यहाँ पे हम नाम ले सकते हैं मनसाराम, किन्याराम और गंगा नाम अघोरी। और आप अघोरी के नाम जानते हैं, उनके नाम लेना है आपको, उसको उनके नाम से भेंट देना है, रखना है। अब उसके बाद में आपको 5 प्रकार की मिठाई वहाँ रखना है और 1 नींबू उसको भी वहाँ पे रख देना है। जल छिड़क देना है, अगरबत्ती वहाँ पे जला देना है, 5 अगरबत्ती फिर जला देना है। और अगरबत्ती जलाने के बाद में आप उनको हाथ जोड़ करके या फिर तपस्या की मुद्रा में इस तरह करके घुटने करके बैठ सकते हैं और आंख बंद कर सकते हैं, आंख खुला भी रख सकते हैं, इसमें कोई बाध्य नहीं है। रखने के बाद में आपको मंत्र को जो है आपको पढ़ना है। मंत्र जाप की संख्या 21 बार यह मंत्र पढ़ेंगे या फिर 108 बार पढ़ेंगे। यदि 21 बार आप पढ़ लेते हैं, किसी प्रकार से आपको जो है परेशानी ना हो, तो आप 108 बार तक पढ़ सकते हैं। जिस समय यह मंत्र पढ़ेंगे उस समय 21 बार यदि मंत्र पढ़ते हैं तो 21 बार मंत्र पढ़ेंगे तो आप जो है
निरंतर पढ़ते रहेंगे। जब 21 बार पूर्ण होते रहेगा तो उसके बाद में आपको जो है श्राप की जो है धार लगानी है। श्राप गिराते रहना है, मंत्र को पढ़ते रहना है आपको 21 बार। 108 बार भी पढ़ेंगे तो आपको धीरे 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 आपको गिराते रहना है। यह प्रक्रिया आपको चलता रहेगा। जब आपको यह साधना चलता रहेगा उस समय कौन कौन से अनुभव होते हैं ये मैं बता देता हूँ। जब आप प्रक्रिया करते रहेंगे तो आपको उल्लू का जोरदार आवाज सुनाई देगा। जैसे ऐसे लगेगा कि कोई पंछी आपके ऊपर में सीधा छलांग लगा दिया, या फिर आपको चूड़ी का आवाज सुनाई देगा या मरघट देवी के, या फिर आपको जोर से चिल्लाने का आवाज सुनाई देगा, कोई पीछे से आवाज लगा रहे, इस तरह से आपको अनुभव होगा। और यह जब प्रयोग करते रहेंगे आपके शरीर में अचानक से वजन आपके शरीर हो जाएगा। ऐसे लगेगा कोई बहुत से बड़ा पत्थर आपके शरीर में लाद दिया है। और यह परिक्रमा जब करके आते रहेंगे उस समय भी अनुभव हो सकता है। अब यह परिक्रमा आपका पूर्ण हो जाएगा, किसी प्रकार को कोई परेशानी नहीं हो तो ठीक है, परिक्रमा हो जाएगा तो आपको एक नारियल और बचा है, एक नारियल को पूर्ण आहुति के स्वरूप में आपको वहां पे आपको दे देना है। और यह आपको अघोरी के नाम से आपको यह दे देना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे अघोरी बाबा, मैं जब भी आपको बुलाऊंगा तो आप आ जाइए और मैं जो भी कार्य कहूँ उसको आप कर दीजिए और मेरा और मेरे परिवार का हमेशा रक्षा कीजिए। और जिन व्यक्ति को मैं यह प्रयोग करूं वह कार्य जो है तुरंत हो जाए, तुरंत ठीक हो जाए। इस तरह आपको बोलना है, प्रार्थना करना है। और उसके बाद में आपको सारा सामग्री वहाँ पे छोड़ देना है और रिंगन घेरा आपको तोड़ना है। यह परिक्रमा करने से पहले आप तो जरूर रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा जरूर करेंगे। जिस समय रिंगन घेरा को ही तोड़ना है, आपको शरीर का कवच को नहीं तोड़ना है। और उसके बाद आपको वहां से आपको आना है। जब वहां आएंगे उस समय आपका शरीर भारी हो सकता है। यदि आपको किसी प्रकार से परेशानी है तो आपको नींबू और चाकू रख लेना है। आपको शरीर से उतारा करके उसको काट के जो भी अदृश्य शक्ति है वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कृपया करके लौट जाए, मुझे शांतिपूर्वक से जाने दें। इस तरह आपको बोलना है। नींबू हमेशा साथ में लेकर के रखें और चाकू भी साथ में लेकर के रखें। जिस समय रिंगन घेरा करेंगे उस समय चाकू से घेरा करेंगे। चाकू में 3 बार सुरक्षा मंत्र पढ़ करके फूंक मारना है, अभिमंत्रित कर लेना। उसके बाद में ही रिंगन घेरा करना है 3 बार या फिर 7 बार पढ़ के 3 घेरा लगाना है। 3 मंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको रिंगन घेरा पता नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में है, आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। इस तरह यह सिद्धि जब परिपूर्ण हो जाता है, घर आने के बाद में हाथ पैर धो करके आपको जो है सो जाना है। इस तरह इसको एक दिन सिद्धि करते हैं। इसका बड़ा विधान होता है जिसमें 11 दिन 21 दिन होता है, जिसमें अघोरी बाबा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसके सिद्धि के बारे में आपको नेक्स्ट टाइम में बताया जाएगा। अब आपको इनको प्रयोग कैसे करना है, किसी व्यक्ति के ऊपर में जब ठीक कैसे करना है, यह मैं बता देता हूँ। कोई भी किसी तरह से मैली प्रक्रिया किया गया है, कैसे भी नहीं काटने कर रहा है, 10 से 5 साल 10 साल कितना भी हो गया हो, तो आपको इनको ठीक करने के लिए उन व्यक्ति को आपको बैठाना है। जिस समय आप बैठाओगे उस समय उनका मुख पूरब दिशा की ओर होगा, आपका पश्चिम दिशा की ओर। जिस समय यह काटन का प्रयोग करोगे, उसको ठीक करने का प्रयोग करोगे, उस समय भी आपको वही सारी सामग्री लगेगा। बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, 2 नारियल, 3 नींबू, 5 प्रकार की मिठाई, होम धूप, अगरबत्ती, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, यह सामग्री। इसमें से 1 नारियल, 1 नींबू और बंगला पत्ता, लौंग, इलायची आपको रख लेना है। बंगला पत्ता 3 इस्तेमाल करेंगे, 5-6 मंगा लीजिएगा और लौंग इलायची भी उसमें, और 1 बंगला पत्ता में 3 लौंग और 2 इलायची रखना है, जो हमेशा मैं बताते रहता हूँ। अब उनको लेना है और यह मंत्र जो है पढ़ते हुए उनके शरीर से 7 बार उतारा करना है। नारियल, बंगला पत्ती, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई, ये सब पत्तल में रख लीजिएगा और उनको उतारा करना है। उतारा करने के बाद में वह सारा सामग्री को जहाँ पे 3 रास्ता आपस में मिलते हो, यहाँ पे जहाँ पे 4 रास्ता आपस में मिलते हो, चौरास्ता, तिरास्ता और या फिर शमशान घाट में, अघोरी के नाम से आपको यह जो है देना है। उतारा करने के बाद में उनको उस जगह में आपको छोड़ देना है। जिस समय छोड़ेंगे उस समय श्राप लेना है और धार लगाना है और 5 बार या फिर 7 बार मंत्र को पढ़ना है और मंत्र पढ़ते हुए उसको धार लगाना है। जहां आप इस सामान को छोड़े और धार लगाए उसी टाइम से उसके शरीर में जितने परेशानी वो तुरंत हटना आरंभ हो जाएगा। जहां पे आप सामान वहां दिए तुरंत
मंत्र में जहाँ फला लिखा है वहाँ पे आपको जो काटन करना है उनके नाम सहित आपको बोलना है कि उसके शरीर से भूत प्रेत जो भी किया कराया है वो बाहर निकल जाए। इस तरह आपको बोलना है। मरघट में से चले अघोरी ले मरघट के संग, पहला वीर अघोरी चले भूत पलित के संग, मेरा फला काम करके नहीं दिखाए तो मरघट के अघोरी ना कहाए, मेरा कहे बात को टाल के जाए तो अपने गुरु के रकत में नहाए, गाय के मांस खाए हाँक पड़े अवघड़दानी शिवशंकर के। तो इस तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। और यदि अब मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का इसको प्रेस करके सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं ग्रामीण मंत्र और साधना के बारे में जानकारी देते रहता हूं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए।